ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। उससे एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या बेनिफिट होगा, क्या स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट रहने वाला है, और एजुकेशन इंडस्ट्री ओवरऑल इस पे कैसे इम्पैक्ट होगा इसका, और स्टूडेंट्स को इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या इससे वीज़ा सक्सेस का कोई डिफरेंस आएगा आने वाले टाइम में, इन सब बातों का आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो मतलब होता है वो है कि अब कोई भी चीज़, अगर आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की कोई भी प्रोडक्ट है, वो अगर इंडिया में सेल आउट करते हैं तो वो उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है ऑस्ट्रेलिया में, अगर मान लो वो इंडिया में आके बेचते हैं तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी इंडियन गवर्नमेंट लगाती थी पहले। तो मान लीजिए कई चीज़ों पे तो 100% भी इम्पोर्ट ड्यूटी थी। जैसे अगर लग्जरी कार की बात करते हैं, अगर वहाँ पर 50 लाख की कार है कोई ऑस्ट्रेलिया में, अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, वहाँ अगर 50 लाख की मिल रही है हमें इंडियन करेंसी में, तो जब वो इंडिया में आती थी तो वो 1 करोड़ की हो जाती थी, क्योंकि 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है इंडियन गवर्नमेंट ने। ऐसे ही अगर इंडिया से कोई चीज़ वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाती थी, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। जब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता दोनों कंट्रीज में, तो वो चीज़ मान लीजिए वहाँ से 1 रुपये की है तो यहाँ भी 1 रुपये की आके बिकेगी। सिर्फ वो अपनी वो कॉस्टिंग जोड़ लेते हैं अगर उनकी कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा पड़ती है, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं लगती वहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और इससे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट रहने वाला वो एजुकेशन और हेल्थ केयर को होगा, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री का इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये रहेगा। पहले ये जो एग्रीमेंट था ये चाइना के साथ भी है, उनका वियतनाम के भी है, फिलीपींस, थाईलैंड सबके साथ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कंट्री है वो, अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री के साथ ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है। अगर वो मान लीजिए अंडर डेवलप कंट्री के साथ करती है या डेवलपिंग कंट्री के साथ करती है, तो उसकी कोई ना कोई नेसेसिटी होती है, कोई चीज़ें जो उनको चाहिए होती हैं वो इसलिए करते हैं, या उनकी कोई उस कंट्री के साथ पर्टिकुलरली कोई अच्छी अगर बॉन्डिंग होती है, टाई अप्स होते हैं, तो वो कंट्री करती है। तो ये जब चाइना के साथ था तो चाइना ने इसका बहुत बेनिफिट लिया। चाइना का अगर आप देखो तो मेजोरिटी ऑफ, अगर वहाँ पर देखिए कि उनकी मेजोरिटी है चाइनीज़ की, वहाँ पर चाइनीज़ कंपनियों की भरमार है, मेजोरिटी वो पूरी उनकी मार्केट को पे वो चाइनीज़ छाए हुए हैं। तो अब इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद ये बेनिफिट रहेगा इंडियन इंडस्ट्री को भी, क्योंकि अभी जो हमारी जो अगर हम बात करते हैं कि हमारा बिजनेस कितना हो रहा है, तो 27 बिलियंस का बिजनेस हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। तो ये आने वाले 5 सालों में ये डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, ये 50 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों कंट्रीज के पास अपॉर्चुनिटी है, दोनों की कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बात करें एजुकेशन इंडस्ट्री की, एजुकेशन इंडस्ट्री का इम्पैक्ट क्या रहेगा? एजुकेशन इंडस्ट्री का ये रहेगा कि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो, जैसे कि चाइना के साथ भी है, उनका 1-to-1 एक्सचेंज प्रोग्राम है, 2+2 एक्सचेंज प्रोग्राम है यूनिवर्सिटीज़ का आपस में, कि आप 1 साल वहाँ पढ़ के बाकी का वहाँ पढ़ लेते हैं। प्लस अगर मान लीजिए 2 ईयर्स आप यहाँ इंडिया में पढ़ेंगे, 2 ईयर्स वहाँ जाके आगे पढ़ लेंगे। तो ये वाले प्रोग्राम्स आपस में यूनिवर्सिटीज़ का आपस में एग्रीमेंट्स होंगे। प्लस हो सकता है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कोई आके यहाँ कैंपसेस खोले, या इंडियन की कोई यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी जाके करे, वो यहीं से भी ट्रांसफ़र कर दें, या उनकी आपस में टाई अप होंगे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को मेजरली आता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, मेजरली प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि वहाँ उनको अगर मान लीजिए 3 इयर्स की या 4 इयर्स की करने जानी है बैचलर्स, तो उनकी कॉस्टिंग्स बहुत आती है। तो जब अगर मान लीजिए 1 या 2 साल इंडिया में करके उसके बाद एक्सचेंज प्रोग्राम में वहाँ चले जाएंगे, तो वही कॉस्ट इनको काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ेगी। सेकेंडली जो बेनिफिट होगा वो होगा असेसमेंट लेवल में। अभी जो ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कंट्रीज को भी एक असेसमेंट लेवल में रखा हुआ है, असेसमेंट लेवल 1, 2, 3 में उन्होंने उनको डाला हुआ है जहाँ से सबसे ज़्यादा उनको रिस्क रहता है। तो हो सकता है ये भी आने वाले टाइम में इम्पैक्ट हो। इट माइट बी पॉसिबल कि इंडिया को वो असेसमेंट लेवल 3 से लेके असेसमेंट लेवल 2 में ले आए, तो फिर ऑलमोस्ट अगर 2 में आ गए तो वीज़ा सक्सेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलेगा, जो कि हमें वैसे भी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा देगा। क्योंकि जैसा कि जियो पॉलिटिक्स में अभी हर कंट्री की कोशिश कर रही है कि चाइना के स्टूडेंट्स ज़्यादा ना आए उनकी कंट्री में। उसका कारण भी ये रहता है कि जैसे कि इंडिया क्वाड का भी मेंबर है। क्वाड में 4 कंट्रीज़ आती हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया।
वो उनका स्पेशली जो टारगेट था वो चाइना के अगेंस्ट ही उन्होंने ये क्वाड का गठन किया हुआ है। तो आपस में इसलिए ये कॉपरेशन भी बढ़ रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। तो अगर आप मान लीजिए असेसमेंट लेवल 2 में डाल देते हैं इंडिया में, तो बहुत अच्छी वीज़ा सक्सेस रहेगी, फिर बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन भी कम हो जाएगी। और जैसा कि मैंने एक दूसरी वीडियो में बताया कि एक जो अपोजिट पार्टी है अभी, लेबर पार्टी, जब मई में इलेक्शन होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर उस लेबर पार्टी ने कहा कि हम आने वाले टाइम में PR भी ईजी कर देंगे अगर हम पावर में आते तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। रिजल्ट्स का देखिए कि रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स के, और अभी जो करंट प्रोसेसिंग चल रही है वो फरवरी, जिन स्टूडेंट्स की फाइल लगी हुई फरवरी 7 से लेके 15 तक, 7 से 15 तक उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में फरवरी पूरे महीने के आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि जो अभी रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं वो ज़्यादातर बैचलर और मास्टर्स वालों के ही आ रहे हैं, स्पेशली अगर बात करो तो मास्टर्स वालों की, तो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं और काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस स्टडी वीज़ा को लेके या किसी भी कंट्री के स्टडी वीज़ा को लेके, आप नीचे कमेंट करिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.